नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा बायपोलर एपिसोड के ट्रिगर्स के बारे में। बायपोलर डिसऑर्डर जो होता है जिसमें कि दो तरीके के एपिसोड्स देखे जाते हैं, एक होता है डिप्रेसिव एपिसोड और एक होता है मैनिक एपिसोड। दो तरह के बायपोलर डिसऑर्डर्स रहते हैं, बायपोलर 1 और बायपोलर 2। बायपोलर 1 में मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं जो कि या तो अल्टरनेट कर सकते हैं या फिर एक मेनिया का एपिसोड और कई सारे डिप्रेसिव एपिसोड्स भी हो सकते हैं, या कई सारे मेनिया के एपिसोड और कुछ डिप्रेसिव एपिसोड्स हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायपोलर 1 डिसऑर्डर। बायपोलर 2 डिसऑर्डर के अंदर मेनिया फुल ब्लोन फीचर्स तो नहीं दिखाता, पर हाइपोमेनिया का उसमें एपिसोड हो सकता है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट इंटेंसिटी का मेनिक एपिसोड होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोमेनिया। हाइपो मतलब छोटा, थोड़ा वाला मेनिया। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो तो एक्साइटमेंट वाले ही होते हैं, हाई मूड वाले होते हैं, पर इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी में कम होता है। तो इस वजह से उससे जो डिस्ट्रेस और जो डिसफंक्शन आता है वो भी कम होता है। इसमें भी सेम हो सकता है कि एक या दो या मल्टीपल हाइपोमेनिक एपिसोड्स हो सकते हैं और कई सारे डिप्रेसिव एपिसोड्स हो सकते हैं। तो मेनिया में क्या होता है, हाई मूड होता है, इलेटेड मूड जिसे कहते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, एक्साइटेड रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ग्रैंडियोज आइडियाज़ हो सकते हैं। उसका जो माइंड होता है उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ पैदा करता रहता है। कई बार बात करने में वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप करता रहता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता, सोता नहीं है रात भर, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग बिहेवियर हो सकता है, पैसा बहुत खर्च करेगा, बहुत रिस्की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ बहुत सारा बढ़ सकता है, वायलेंस और एंगर बहुत बढ़ सकता है, साथ ही साथ शक करने की आदत भी दिखाई दे सकती है। हाइपोमेनिया में इतने सीवियर सिम्टम्स देखने में नहीं आते, आमतौर पे सिर्फ थोड़ा हाई मूड देखने में आएगा, 3-4 दिन तक, 5 दिन तक मोस्टली ये रहता है, और व्यक्ति जो है वो सोएगा नहीं, ओवर टॉकेटिव बहुत हो जाएगा, साथ ही साथ वो थोड़े बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ेगा, और कहीं ना कहीं देखने में आएगा कि उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं। तो वो कुछ मल्टीपल बड़े सारे नए नए आइडियाज पे भी बात कर सकता है। पर ये एपिसोड जो है वो अक्सर क्या होता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति का ऐसा लगता है ये तो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है, या कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा कई बार इससे अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ व्यक्ति के बिहेवियर में वो बदलाव देखने में आते हैं, जहां वो थोड़ा ओवर एक्टिव, ओवर टॉकेटिव इस तरीके का बिहेवियर दिखाने लगता है। थोड़ा आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी में और थोड़ा इरिटेबिलिटी और क्रिटिसिज्म के तरह से भी बात कर सकता है। इस तरीके के सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं। स्ट्रेस्ड अप होता है, इरिटेबिलिटी तो मिलेगी। तो इस तरह से बायपोलर के 2 एपिसोड्स होते हैं जो कि अल्टरनेट करते रहते हैं। साथ ही साथ डिप्रेसिव एपिसोड जिसमें उदासी होती है, मूड जो है सैड होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और वर्थलेसनेस की, होपलेसनेस की फीलिंग्स आती हैं, लगता है लाइफ बेकार है, अपने को दूसरों से कम महसूस करता है, व्यक्ति आइसोलेट कर लेता है अपने को, खाना पीना, नींद वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है डिप्रेसिव एपिसोड में आते हैं, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ सकती हैं अगर वो ज़्यादा सीवियर हो जाए तो ये जो एपिसोड्स हैं ये 2-4-6 महीने भी रह सकते हैं अगर इनका इलाज ना हो, और अगर सही तरीके से डिटेक्ट हो जाए, सही टाइम पर अगर इनको पकड़ लिया जाए, इनके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, या व्यक्ति जो है जो अपने अंदर आ रहे बदलाव को आइडेंटिफाई कर ले, या आसपास के लोग अगर आइडेंटिफाई कर लें बदलाव को, तो इसे सही टाइम पर सही इलाज के साथ रोका जा सकता है, जिससे कि फुल ब्लोन एपिसोड ना आए, लंबे टाइम तक ये एपिसोड एक्सटेंड ना करे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो रिस्क है, डिसफंक्शन है, वो भी ना आए। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो यही करेंगे, हम कॉजेस के बारे में नहीं, ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या ऐसा कारण बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जो कि ट्रिगर का काम करता है, जिस वजह से कि बायपोलर का एपिसोड जो है वो शुरू हो सकता है। चाहे वो डिप्रेसिव एपिसोड हो या चाहे वो मेनिक एपिसोड हो, हर एक के ट्रिगर्स डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, या एक ही टाइप का ट्रिगर कभी कभी मेनिया ला सकता है तो कभी कभी डिप्रेसिव एपिसोड ला सकता है। तो ट्रिगर्स जो होते हैं वो कॉजेज नहीं होते। अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं कि भाई इसकी ना जॉब चली गई थी इसलिए ना इसको ये हो गया, जॉब लग जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब जब इसकी जॉब जाती है तब तब इसको प्रॉब्लम आता है, तो ये ना इसकी बस जॉब बनी रहे, चलती रहे तो ये ठीक है। अब बात तो सही है, फंक्शनल रहते हैं, जब हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं मन लगा रहता है, और ये एक फैक्टर भी है, पर वो कॉज नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये डिस्टर्ब होता ही इस वजह से है। अक्सर कोई दूसरा ट्रिगर भी काम कर सकता है, जैसे रिलेशनशिप का कोई फेलियर हो गया, मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ गई, घर में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या कोई ड्रग अब्यूज या कुछ अल्कोहल अब्यूज की वजह से हो गया। उन फैक्टर्स को अक्सर हम आइडेंटिफाई नहीं करते, जिस वजह से हम उनको ट्रिगर ना मानकर, और फिर ऐसा लगता है कि सारा जो कॉज है वो बस एक ही चीज में छिपा है।
इसलिए हमें यहाँ कॉज और ट्रिगर के बीच फर्क करना जरूरी है। कॉजल फैक्टर्स जो होते हैं अक्सर वो देखे जाते हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर्स होना, कि भाई फैमिली में बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन की कोई हिस्ट्री थी और जिस वजह से अब हमारे अंदर भी बाइपोलर डेवलप हो गया, तो जेनेटिक बेसिस इसका स्ट्रांग हो सकता है। वो होता है कॉज, कि आया ही क्यों, ये होता ही ना अगर जेनेटिक बेसिस ना होता, जीन्स ना होते। फिर आता है हमारा न्यूरोकेमिकल स्टेट, कि मतलब हमारे अंदर कैसे ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं, जैसे कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से हमारे को बाइपोलर हो सकता है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिकल इम्बैलेंस हुआ, इसी वजह से बाइपोलर हुआ। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कि हम किस तरीके के माहौल में रहे हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई पर्सन रहा है जो बड़ा क्रिटिकल रहा है, या किसी तरीके से कोई बाइपोलर पर्सन भी हमारी फैमिली में रहा, किसी तरीके से हमें एक ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर दिखाई दिया जिस वजह से कि वो बाइपोलर का एपिसोड का ट्रिगर भी हुआ, और उस बंदे को डेवलप ही इसलिए हुआ कि अगर वो फैक्टर ना होता उसकी लाइफ में तो शायद बाइपोलर एपिसोड होते ही ना। हालांकि इसका जो बेस है वो थोड़ा कम होता है, हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मोस्टली ट्रिगर के तौर पे ही देखते हैं, कॉज के तौर पे कम देखा जाता है। कॉज के तौर पे ज्यादातर जेनेटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखे जाते हैं। फिर इसके बाद हम अल्कोहल, ड्रग्स को भी बाइपोलर का ट्रिगर मानते हैं, या हम कहें कि उसे कॉज भी मान सकते हैं। इस बारे में कि ट्रिगर और कॉज के बीच क्या फर्क होते हैं, उन्हें कैसे पहचाने, कैसे समझे, मैं एक अलग कभी वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैंने वो वीडियो बना भी दी हो, तो आप चैनल पे देख लें। अब हम इस वीडियो के लिए आगे बात करेंगे कि ट्रिगर्स क्या होते हैं। तो ट्रिगर क्या होता है कि हम कहते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, मतलब कि ये प्रेजेंट था उसके माहौल में, उसके मन में चल रहा था, या उसने ऐसा कुछ किया जिस वजह से बाइपोलर एपिसोड ट्रिगर हुआ। अगर वो ट्रिगर प्रेजेंट ना होता तो इस वक्त तो हम कह सकते हैं कि बंदे को बाइपोलर एपिसोड ना होता। तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, दवाइयों पर वो पर्सन मेंटेन्ड हो सकता है उसका रेमिशन फेज चल रहा हो और उसको कोई एपिसोड ना रहा हो, वो फ्री चल रहा है, एपिसोड फ्री है, मतलब अब उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बाइपोलर के कोई मेंटल स्टेट उसका नहीं है, मेनिया में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, पर उसके लाइफ के कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, हालात हैं जिस वजह से वो ट्रिगर हो सकता है और अचानक से बाइपोलर दिखाई दे सकता है, मतलब उसका एक एपिसोड दिखाई दे सकता है। तो हम उस बारे में बात करेंगे, और ये ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं। मैं मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज के बारे में आपसे बात करूंगा। तो आइए बात करते हैं 5 ऐसे ट्रिगर्स के बारे में जो कि अक्सर बाइपोलर एपिसोड जब आता है तो उससे पहले अक्सर देखे जाते हैं। तो हम अगर इन्हें पहचान लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो उस पर्सन को या तो सही टाइम पर हम उसको काउंसलिंग या मेडिसिन देकर उसको बचा सकते हैं एपिसोड आने से, उसके जो डिसफंक्शन आएगा उस एपिसोड की वजह से उससे बचा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे लक्ष्य क्या है, या तो ट्रिगर को पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज कर लिया जाए ताकि बाइपोलर एपिसोड आए ना, या अगर ट्रिगर की वजह से बाइपोलर एपिसोड हो गया है और वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है, कुछ दिन हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द कुछ ऐसा उपचार कर लेना, ट्रीटमेंट कर लेना, ताकि उस ट्रिगर का इंपैक्ट इतना स्ट्रांग ना रहे कि बाइपोलर एपिसोड बढ़ गया और वो पर्सन बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल हो जाए। तो हमें पता जरूर होना चाहिए कि वो ट्रिगरिंग फैक्टर था क्या, ताकि हमें मैनेज करने में आसानी होती है, या तो बहुत जल्दी उसको मैनेज कर लिया जाए या बाद में कर लिया जाए। क्योंकि ये जो ट्रिगर की आइडेंटिफिकेशन है ये इसलिए हेल्प करती है, अगर हम जितने ज्यादा अपने बारे में इंसाइट रखेंगे, जानते हुए कि हमें बाइपोलर है, ये ट्रीटमेंट हमें लेता रहना पड़ेगा, कभी भी ये एपिसोड हमें आ सकता है, बायोलॉजिकली, जेनेटिकली हमारे अंदर ऐसे जीन्स हैं, बायोलॉजी है जिस वजह से बाइपोलर एपिसोड्स आ सकते हैं, तो कम से कम हमें वो अवेयरनेस हो कि अभी वो ट्रिगर मौजूद है। अगर वो ट्रिगर आया, अगर मैं उसके अंदर अपना मेंटल बैलेंस कंट्रोल खो गया, तो ऐसे में मेरा एपिसोड आ जाएगा। तो बेटर है कि हम पहले उसको आइडेंटिफाई करके बचा लें, क्योंकि ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट में नहीं देखे जाते। ऐसा नहीं है कि ट्रिगर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। ट्रिगर्स की ये जो मैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, इसका पर्पस ही यही है कि उसको पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और ना ही सिर्फ दूसरे लोग, वो पर्सन जिसके अंदर वो ट्रिगर का रोल, ट्रिगर का इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है, वो खुद भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरीके से हम प्रिवेंशन करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का। मतलब प्रिवेंशन का मतलब ये नहीं कि हम पहले एपिसोड को ही होने ना दें। शुरुआत में कोई नहीं बता सकता कि ये एपिसोड आएगा नहीं आएगा। हम यहां बात कर रहे हैं कि बाइपोलर के 1 या 2 एपिसोड हो चुके हैं और धीरे 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 हम इस मामले में स्किल्ड हो रहे हैं, एक्सपर्ट बन रहे हैं कि कैसे अपने अंदर जो ट्रिगर्स आते हैं और उनका इंपैक्ट आता है मूड को, इमोशंस को, बिहेवियर को चेंज करने में, उसको आइडेंटिफाई करके हम बचा सकें खुद को, ताकि वो एपिसोड में कन्वर्ट ना हो, फुल ब्लोन एपिसोड ना आए। ये हमारा बेसिकली मोटिव होता है, इंटेंशन होता है। तो इसलिए ट्रिगर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ट्रिगर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप थेरेपी लेते हैं या डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से बात करते हैं,
वो आपसे अक्सर ट्रिगर जरूर पूछते हैं कि क्या ट्रिगर रहा, क्या हुआ ऐसा कि ये एपिसोड हुआ, या इस तरीके से आपके मूड डिस्टर्ब हुए, आपके बिहेवियर डिस्टर्ब हुए, क्या ड्रग ले लिया था, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था, क्या घर में किसी तरीके की लड़ाइयाँ थी, कलेश हो रहे थे, क्या जॉब चली गई, क्या कोई मैरिटल स्ट्रेस आया, क्या दोस्तों से या किसी और दूसरे लोगों से कोई अनबन हो गई, कोई किसी के साथ कुछ ऐसी लड़ाई हो गई जिससे कि डर लग रहा है कि कोई मार देगा। इस तरीके के कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं जो दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं, उनको हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुत सिग्निफिकेंट हैं ये ट्रिगर्स, ताकि बीमारी को इंसाइटफुली पहचाना जा सके और रोका जा सके उसको बढ़ने से। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है स्ट्रेस, तनाव। स्ट्रेस जो है वो एक सबसे बड़ा प्रेसिपिटेटिंग और मेंटेनिंग फैक्टर होता है बायपोलर डिसऑर्डर के ट्रिगर होने में, मतलब उसके एपिसोड के ट्रिगर होने में, आने में, और साथ ही साथ उसके बने रहने में। मतलब एपिसोड जा नहीं रहा, मेडिसिन भी फर्क नहीं ला रही, रिहेबिलिटेशन या दूसरे इश्यूज से भी ज्यादा मैनेजमेंट नहीं हुई, क्योंकि लाइफ में किसी तरह का स्ट्रेस बना है। ये जो स्ट्रेस होता है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। मतलब लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा चेंज आ गया जिसकी वजह से तनाव हुआ, टेंशन हुई, प्रेशर हो गया, हड़बड़ी हो गई लाइफ में, भागम भाग हुई बहुत सारी, सेटल नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, दिमाग में नेगेटिविटी आने लग गई, या किसी तरह के कोई फेलियर्स हो गए, फाइनेंशियल ट्रबल्स हो गए, किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई। लव्ड वन की डेथ हो जाना फैमिली मेंबर की जिससे कि हम बहुत ज्यादा अटैच थे, ये बहुत मेजर ट्रिगर्स में से एक होता है। तो ये सारी चीजें क्या है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही हैं, जिनका हम पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इंपैक्ट है। वर्कलोड बढ़ जाना, नई जॉब ले लेना, बिजनेस नया स्टार्ट करना, किसी नए शहर में किसी नए देश में जाके सेटल हो जाना, नया कोर्स करना एजुकेशन के लिए अगर आगे परस्यू कर रहे हैं, मैरिज हो जाना, मैरिज के बाद बहुत सारे स्ट्रेसेस आते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। इस तरीके के जो स्ट्रेसर्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रेसर्स, जो स्ट्रेस लाते हैं। ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि पर्सन को इतना तनाव हो जाए, इतना टेंशन और इतना ऑक्यूपाइड हो जाए कि वो संभाल ना पाए खुद को, और बाइपोलर एपिसोड ट्रिगर हो सकता है। जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में, जो कि एक रिसर्च जर्नल है जहां रिसर्चेस छपती हैं, उसमें 2017 में एक मेटा एनालिसिस छपा था जिसमें कि बड़ी सारी पुरानी रिसर्चेस का निचोड़ होता है। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है पिछले 10, 15, 20 साल में जैसे भी रिसर्चर ने उसको एनालाइज किया होगा डेटा, सब रिसर्चेस का निचोड़ क्या कहता है। तो उन्होंने देखा कि कई सारी स्टडीज के निचोड़ से पता चला कि जो बायपोलर डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, जिनको सफर कर रहे होते हैं इससे, उनकी लाइफ में एक नॉन बायपोलर पर्सन के मुकाबले या एक हेल्दी पर्सन के मुकाबले, जिसको कभी कोई डिप्रेशन, बायपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया कुछ नहीं हुआ, तो बायपोलर की लाइफ में स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं और वो स्ट्रेसर्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। वो ज्यादा स्ट्रेस झेलते हैं, ज्यादा उनको स्ट्रेसर्स जो होते हैं जल्दी इंपैक्ट करते हैं। छोटा सा ट्रिगर भी उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ। और वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचने ज्यादा लगते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं इसके प्रति ध्यान बनाकर रखना, मॉनिटर करना आसपास के लोगों के लिए और उस पर्सन के लिए कि किस तरह से मेरे हालात में बदलाव जो है वो मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं या कर रहे हैं, ये नोटिस करते रहना, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे ट्रिगर हो सकता है बायपोलर एपिसोड, जो शायद 2, 4, 10 दिन तक तो पता ही ना चले, बट अंदर ही अंदर अनकॉन्शियसली या अपनी थिंकिंग और मूड में पर्सन का मेंटल स्टेट चेंज होता रहे और कुछ टाइम के बाद अचानक से उसमें बहुत ज्यादा एक बदलाव दिखाई दे सके। तो या तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एपिसोड की तरफ बढ़ जाएगा, या फिर एब्रप्टली भी अचानक से भी वो एपिसोड को डेवलप कर सकता है। तो इस वजह से भी, स्ट्रेसर्स की वजह से जो एनवायरमेंटल होते हैं, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और प्रॉपर एजुकेशन, जैसे कि हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप कुछ पढ़ भी लेते हैं इंटरनेट से, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, या अपने डॉक्टर, अपने साइकोलॉजिस्ट के थ्रू जो आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये एजुकेशन, सपोर्ट ग्रुप्स का होना, ऐसे लोगों से मिलना जिनसे कि आपको हौसला बढ़े कि हाँ मेरी तरह और भी लोग हैं जो इस दुनिया में बाइपोलर और इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ताकि उनसे भी आप अपना सपोर्ट ले सकें। साइकोलॉजिस्ट हो, फैमिली मेम्बर्स का अच्छा सपोर्ट ग्रुप होना, फ्रेंड्स का सपोर्ट ग्रुप होना, ये सारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट से जो हमारे को सपोर्ट दें, संभालें, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि हम इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके सही टाइम पर इनको बचा सकें या इनके इम्पैक्ट को कम कर सकें, रोक सकें। तो काउंसलिंग की और थेरेपी की बहुत इंपॉर्टेंस है बाइपोलर एपिसोड के ट्रिगर्स को हावी ना होने देने के लिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रिगर में, और वो होता है चाइल्ड बर्थ, बच्चे का पैदा होना।
बच्चे के पैदा होने के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मदर्स में बाइपोलर का कोई एपिसोड ट्रिगर हो जाता है और ज़्यादातर मामलों में वो डिप्रेसिव एपिसोड ही होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि बाइपोलर के केस में हम उसे बाइपोलर डिसऑर्डर को ही डायग्नोस करेंगे। अगर पहले कोई हिस्ट्री ना हो बाइपोलर की या किसी तरह से और कोई मेनिया या इस तरीके के सिम्टम्स ना आए हो कभी, तो ही हम उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलेंगे। अदरवाइज अगर बाइपोलर की हिस्ट्री रही है तो चांसेस हाई होते हैं कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे या उसके बाद डिप्रेसिव एपिसोड ट्रिगर हो सकता है। किसी किसी केस में मेनिया हो सकता है, बट मोस्टली डिप्रेसिव एपिसोड ट्रिगर होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ डिप्रेसिव एपिसोड का ट्रिगर होना ये बहुत कॉमनली देखा जाता है उन लोगों में जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर पहले से है। बीएमसी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ ऐसा करके एक जर्नल था जिसमें 9 स्टडीज का, जो इससे पहले रिसर्च हुई थी, 9 ऐसी रिसर्च हो चुकी थी जिनका एक सिस्टमैटिक रिव्यू किया गया और उसमें देखा कि प्रेग्नेंट मदर्स जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर चुकी हैं, वो जब प्रेग्नेंट होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे उनमें डिप्रेसिव एपिसोड या कोई दूसरे एपिसोड का ट्रिगर होने के चांस कई गुना ज्यादा होते हैं उन मदर्स के मुकाबले जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं रहा है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे या उसके बाद डिप्रेसिव एपिसोड आ सकते हैं, पर जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर की पहले हिस्ट्री रही है उनमें एक डिप्रेसिव एपिसोड के ट्रिगर होने के चांस कई गुना ज्यादा होते हैं उन औरतों के मुकाबले जिनकी या तो पहले कोई हिस्ट्री नहीं रही या फिर जिनकी सिर्फ डिप्रेशन की हिस्ट्री रही हो। तो कहने का मतलब यह है कि चाइल्ड बर्थ का जो पूरा प्रोसेस है, प्रेगनेंसी का पूरा प्रोसेस है, वो काफी स्ट्रेसफुल होता है मदर्स के लिए, वुमेन के लिए, औरतों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। और अगर उनके इस पीरियड में स्ट्रेस ज्यादा आ जाए तो काफी चांस बढ़ जाते हैं कि उनका कोई ना कोई बाइपोलर का एपिसोड ट्रिगर हो ही जाएगा, उसके संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। एक और ऐसी स्टडी की गई थी जिसमें यह देखा गया कि जिन औरतों को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो प्रेग्नेंट हुई और फिर बच्चा भी हुआ, मतलब ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रही, तो 50% से भी ज्यादा औरतें ऐसी थीं जिनमें एटलीस्ट एक एपिसोड बाइपोलर का आया ही आया था प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के बाद करीब 12 महीने के अंदर अंदर। तो मतलब अगर हम कहें कि चाइल्ड बर्थ के बाद 12 महीने और चाइल्ड बर्थ से पहले का जो प्रेगनेंसी पीरियड है 9 महीने मान लेते हैं, तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 21 महीने के पीरियड में ये पूरा का पूरा स्टडी को ऑब्जर्व किया गया। मैंने रिसर्च नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ा यहाँ पे इनएक्यूरेट हो सकता हूं, पर ये पूरा इन्होंने हम कह सकते हैं पीरियड लिया और देखा कि जिनको बाइपोलर की हिस्ट्री थी उनमें इस पूरे पीरियड के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ टिल 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर कम से कम एक बाइपोलर का एपिसोड ट्रिगर हुआ ही था, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब उन्होंने इस पूरे चाइल्ड बर्थ के दौरान इतना स्ट्रेस लिया है या बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल चेंजेस आए हैं जिसमें कि उन्होंने ये बाइपोलर डिसऑर्डर वाला साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक्सपीरियंस किया है। मतलब इतनी पीसफुल प्रेगनेंसी नहीं रही, आराम से प्रेगनेंसी निकल जाए, चाइल्ड बर्थ के बाद का पीरियड भी आराम से निकल जाए, इसके चांस कम होते हैं अगर बाइपोलर की हिस्ट्री रही हो। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज था कि फादर्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो मेल है, तो उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है या उनका भी जब बच्चा हो रहा है, उनमें भी चांस बढ़ जाते हैं उन लोगों के मुकाबले जिनको कि कभी कोई बाइपोलर की हिस्ट्री नहीं रही, उनमें भी डिप्रेशन या किसी बाइपोलर के ट्रिगर होने के एपिसोड के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस पर रिसर्च तो कम है, कुछ रिसर्च हुई है इस पर, जैसे कि मेनिया पर तो नहीं, हाइपोमेनिया पर कुछ रिसर्च हुई है जो बताती है कि फादर्स में चाइल्ड बर्थ के बाद हाइपोमेनिया एपिसोड की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में 2017 के अराउंड ये रिसर्च छपी थी जिसमें ऐसा देखा गया था कि हाइपोमेनिया की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो फादर्स भी इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, वो जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। मतलब एक ऐसी फीमेल जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसका हस्बैंड नहीं, वो आदमी जो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट रह चुका है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब चाइल्ड बर्थ जो है वो फैमिली के अंदर भले ही एक आदमी बाप बने या एक औरत माँ बने, उनके लिए वो बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड है, वो इजी नहीं है और उनके बॉडी में, माइंड में ऐसे चेंजेस आते हैं जब बाइपोलर के वो शिकार हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और बच्चा होने के बाद बहुत ध्यान रखा जाए कि कहीं ये पूरा फेज एक ट्रिगर का काम ना करे, और अगर ऐसा लगने लगे कि मूड में, मन में, थॉट्स में, बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं, एक्साइटमेंट ज्यादा हो रही है, खुशी ज्यादा आ रही है या बहुत उदासी छा रही है, तो उस केस में ध्यान रखा जाए कि ये बाइपोलर का एपिसोड ट्रिगर तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट से बात कर ली जाए या सीधे तौर पे साइकेट्रिस्ट के पास विजिट भी कर लिया जाए ताकि प्रिवेंशन करी जा सके। हो सकता है रेमिशन फेज में पर्सन चल रहा है,
बायपोलर का कभी एपिसोड हुआ, मैरिज किया, थोड़े टाइम बाद मैरिज हो गया, फिर उसके बाद सोचा चलो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, बच्चा प्लान करते हैं, सब ठीक चल रहा था, मूड अच्छा था, रेमिशन थी, तभी तो ये सब डिसीजंस लिए गए। तो पूरा सोच समझ के प्लान करके कि सब अब लाइफ ठीक ठाक चलेगी, बढ़िया है, आगे सब ठीक रहेगा, अब हम फिट हैं, काम धंधा चल रहा है, फैमिली चल रही है, तो चलो बच्चा प्लान करते हैं। पर वो जो पूरा फेज आने वाला है ना अभी, वो फेज कहीं ना कहीं बायपोलर का ट्रिगर बन सकता है। तो उस टाइम पर खुशी खुशी बिल्कुल मेंटली फ्री होकर, ये नहीं कि सब कुछ अपने हालात पे छोड़ दी जाए, कॉशियस रहना जरूरी है। तो ये स्टडीज बताती हैं कि लोगों में चांस बढ़ जाता है बच्चे के बर्थ से रिलेटेड उस फेज में बायपोलर के एपिसोड के ट्रिगर होने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनको बायपोलर डिसऑर्डर है वो बच्चा ना करें, मतलब बच्चा करें पर सतर्क रहें, कॉशियस रहें, और अगर जरूरत पड़े तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की अप्रोच करें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर आता है मेडिकेशन, दवाइयां। जो दवाइयां बायपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में ली जा रही हैं, वो शुरू में तो एपिसोड को शांत करने में मूड स्टेबलाइजर्स वगैरह जो है हेल्प करेंगी, एंटीसाइकोटिक दवाइयां भी हो सकती हैं, एंजाइटी मेडिकेशंस भी हो सकती हैं। पर जब रेमिशन में, मेंटेनेंस फेज में जब वो पेशेंट उस दवा को ले रहा है, तो हो सकता है कि दवा के बदलाव की वजह से, या दवा जो है वो स्ट्रेसर्स के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर ले, या अल्कोहल ड्रग के इंटेक की वजह से किसी तरह से वो दवा ही ऐसा असर ले आए कि वो बायपोलर का एपिसोड ट्रिगर कर दे। तो कुछ दवाइयां होती हैं जैसे फ्लोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, जो कि एंटी डिप्रेसेंट हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां जो हैं ये मूड को हाई लेवल पर ले जा सकती हैं, क्योंकि डिप्रेशन के फेज को ये दूर करेंगी और मेनिया का एपिसोड ट्रिगर कर सकती हैं। तो बायपोलर के ट्रीटमेंट के लिए मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड में डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकता है, क्योंकि उसका इफेक्ट अलग तरह का आएगा, और एंटीसाइकोटिक भी दे सकता है। और अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो बेंजोडायजेपाइन्स, ट्रैंकुलाइजर्स, ये भी दिया जा सकता है। पर अगर आप ठीक से दवा नहीं ले रहे, कॉम्प्लायंस ठीक से शो नहीं कर रहे, या ओवरडोज कर लिया, या डॉक्टर ने ध्यान ना देकर दवा कुछ की कुछ बदल दी और एंटी डिप्रेसेंट चला दी, तो आप अगर सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं और अगर मूड स्टेबलाइजर या एंटीसाइकोटिक दवा नहीं ले रहे, या उनकी डोज बहुत कम है और एंटी डिप्रेसेंट की डोज ज्यादा है, या वो ज्यादा ले लिया एंटी डिप्रेसेंट किसी वजह से, तो आपके डिप्रेसिव एपिसोड के जाने के बाद या आपके रेमिशन फेज के दौरान भी आपको नेक्स्ट एक मेनिक एपिसोड ट्रिगर हो सकता है। तो साइकेट्रिक मेडिकेशंस को कॉशियसली लेना जरूरी है, और डॉक्टर जो आपका दवा दे रहा है वो आपको सही दवा देगा, तो डॉक्टर से ही दवा लें। डॉक्टर ये ध्यान में रख के देगा कि भाई आपको एंटी डिप्रेसेंट देनी है या मूड स्टेबलाइजर देनी है। अपने आप अगर आप दवा चेंज करेंगे, अपने मन से दवा को शिफ्ट करेंगे, डोज में चेंज करेंगे, तो चांसेस हैं कि आपकी दवा ही कारण बन जाए आपके बायपोलर एपिसोड का। तो आप कहेंगे कि डॉक्टर ने दवा ठीक नहीं दी, पर आपने शायद उसको ठीक तरह से ना लिया हो, इसलिए आपका एपिसोड ट्रिगर हो गया हो। हाँ, किसी किसी केस में डॉक्टर गलती कर सकते हैं, बट आमतौर पर ऐसा कम देखने में आता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि बायपोलर के साथ साथ कुछ अटेंशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एडीएचडी हो गया या ओसीडी हो गया, या कुछ और ऐसी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिससे कि व्यक्ति का जो माइंड है वो अनस्टेबल है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है। तो उस केस में वो स्टिमुलेंट मेडिकेशन डॉक्टर्स उनको दे देते हैं, जो कि एडीएचडी में नॉर्मली दी जाती है या एडीडी में, तो उससे भी मैनिक एपिसोड ट्रिगर हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप दो टाइप की दवाइयां ले रहे हैं, जिसके अंदर एक दवा से मैनिक एपिसोड के ट्रिगर होने का रिस्क है, तो डॉक्टर के साथ ठीक से बात करें कि किस तरह से दवा का पूरा कोर्स रखना है, कितना कैसे डोज पर लेना है, और अगर कुछ साइड इफेक्ट आ जाए या अगर मैनिक एपिसोड ट्रिगर होने लगे तो उस टाइम पर क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, इस बारे में पता करके रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीजनल चेंजेस, ऋतु का बदलना, सीजन का चेंज हो जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, कि जो बायपोलर डिसऑर्डर जिन्हें होता है उनका जो होता है ना, मूड के जो पैटर्न्स होते हैं उसमें एक सीजनल पैटर्न देखा जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि जो कि कॉमनली ऐसा होता है कि मेनिया का जो एपिसोड है वो गर्मियों में, और डिप्रेशन का जो एपिसोड है वो सर्दियों में ट्रिगर हो सकता है। तो एक सीजनल पैटर्न देखने में आ सकता है, क्योंकि एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी होता है SAD, जिसमें कि सर्दियों में लोग जो है वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ये उनकी बात बता रहा हूं जिनको सिर्फ डिप्रेशन होता है, यूनिपोलर डिप्रेशन। बायपोलर में भी इसके चांस हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि हमारा डिप्रेसिव एपिसोड ट्रिगर हो सकता है, और उसी का ऑपोजिट गर्मियों में हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों में ये पैटर्न भी बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब गर्मियों में डिप्रेशन में चले जाएंगे, सर्दियों में मेनिया में चले जाएंगे, उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग तरह से चलती है। तो सीजनल पैटर्न्स को नोटिस करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। तो जब नया सीजन आ रहा हो, जैसे अभी आजकल फरवरी का महीना है 2022 में, तो अभी गर्मियां आने वाली हैं, तो धीरे 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 जैसे जैसे गर्मियां आने लगेंगी, चांस है कुछ लोगों का बायपोलर का मैनिक एपिसोड ट्रिगर होने लगे।
और जैसे भी कुछ महीने पहले सर्दियां आई थी नवंबर दिसंबर में, तो हो सकता है कुछ लोगों को इस टाइम पर डिप्रेसिव एपिसोड हुआ हो। तो ये जो ट्रिगर्स हैं अपने सीजनल पैटर्न्स के हिसाब से, सीजनल चेंज के हिसाब से इसको नोटिस करें, ये भी कहीं ना कहीं ट्रिगर का काम कर सकते हैं। जनवरी 2019 में जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में एक रिसर्च छपी जो कि 60,000 लोगों पर की गई थी जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये सारे लोग 2001 से 2014 के बीच हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, जिनमें किसी को मेनिक, किसी को डिप्रेसिव, तो किसी को मिक्स्ड एपिसोड थे। तो इस स्टडी में क्या देखा गया कि एक सीजनल पैटर्न सभी में, आदमी और औरतों में दिखाई दिया उनके बाइपोलर एपिसोड्स को लेके। औरतों में सीजनल एस्पेक्ट इस तरह से नजर आया, पैटर्न इस तरह से नजर आया कि गर्मियों में, समर में और ऑटम में, इन सीजन्स में उनमें मेनिक एपिसोड आते हैं ज्यादा, विंटर में डिप्रेसिव एपिसोड आते हैं, और मिक्स्ड एपिसोड आते हैं समर में। मिक्स्ड एपिसोड जिसमें लंबे टाइम तक एपिसोड नहीं रहता, एक एपिसोड और फिर रेमिशन रहेगा, जबकि कुछ टाइम के लिए कुछ सिम्टम मेनिक दिखेंगे, डिप्रेसिव दिखेंगे, ओवरलैप करते रहेंगे। हम कंसिस्टेंटली नहीं कह सकते कि ये पर्सन जो है ये एक पर्टिकुलर एपिसोड में है, तो हम बाइपोलर 1 या 2 में इनको नहीं देखते, मिक्स्ड एपिसोड आएंगे। साथ ही साथ आदमियों में ये देखा गया कि उनमें समर्स में ज्यादा मेनिक एपिसोड्स देखे गए, जबकि विंटर्स को लेकर आदमियों में कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन का रेट ज्यादा देखा गया, ऐसा कुछ नहीं देखने में आया। इसी के साथ इस स्टडी में यह भी देखा गया कि वो औरतें जो 35 साल से कम उम्र की हैं, उनमें ये सीजनल पैटर्न ज्यादा दिखाई देता है आदमियों के मुकाबले या बड़ी उम्र की औरतों के मुकाबले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सीजनल पैटर्न होता है जो कि हमारे सनलाइट एक्सपोजर पर डिपेंड करता है, हमारे स्लीप पैटर्न्स क्या है उस पर डिपेंड करता है, हम किस जगह पर रहते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन, उस पर डिपेंड करता है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि सीजनल पैटर्न किस वजह से होगा और कैसे होगा। तो इसलिए अगर आपका भी इस तरह का कोई सीजनल पैटर्न है, उसको नोटिस करें, मॉनिटर करें, और फिर उस हिसाब से जब सीजन्स बदल रहे हो तो ध्यान रखें कि ये ट्रिगर हो सकता है आपका बाइपोलर एपिसोड। तो जो भी जरूरत की चीजें हैं, जरूरत के जो आपके एफर्ट्स हैं जो आपको लेने के हैं, जो कि ऐसे में प्रिवेंट किया जा सकता है एपिसोड, वो जरूर लें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से, अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने थेरेपिस्ट या अपने साइकाइट्रिस्ट से बात जरूर कर लें, ताकि उस हिसाब से प्रिवेंशन का, ट्रीटमेंट का एक प्लान बनाया जा सके। नेक्स्ट 5वां फैक्टर आता है पुअर स्लीप पैटर्न्स, खराब नींद लेना, नींद की क्वालिटी का बुरा होना, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। स्लीप क्वालिटी जो है, खासकर स्लीप की ड्यूरेशन देखा जाए या स्लीप की जो रेगुलरिटी है वो देखा जाए, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बाइपोलर एपिसोड या किसी भी टाइप की दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के ट्रिगर में भी। बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली हम यहाँ बाइपोलर की बात कर रहे हैं, तो वो या तो ट्रिगर होते हैं या बने रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि एक पर्सन जो है उसका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है। तो दवा लेने की वजह से भी, और पहले भी कई एपिसोड्स में ठीक ठाक मैनेज करने के बाद भी कई बार नींद ठीक ना होने के कारण बाइपोलर का एपिसोड या तो ट्रिगर हो जाता है या फिर वो जा नहीं पाता है। यहां पर हम ट्रिगर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे स्लीप पैटर्न बिगड़ गया, ये सब बिहेवियरल चीजें हैं। मतलब हम ठीक ठाक से अपने स्लीप की रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहे, अपने डेली रूटीन को स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, और हम दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ऐसे में। और दवाइयां भी असर नहीं लाती अगर हम ठीक ठाक अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इंटरनेट बेस्ड इतना हो चुका है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर हम बैठे रहते हैं, चैट करते रहते हैं, गाने, म्यूजिक, वेब सीरीज कुछ ना कुछ देखते सुनते रहते हैं। इस वजह से हमारी नींद बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है और बाइपोलर का एपिसोड या तो ट्रिगर होता है या फिर वो सीवियर हो जाता है। जर्नल ऑफ कंसल्टिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में 2015 में एक रिसर्च छपी जिसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट ने 58 पेशेंट्स पर ट्रीटमेंट किया जो कि बाइपोलर के पेशेंट थे। उन पर एक थेरेपी का एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उनको थेरेपी दी गई, और इन 58 लोगों में से आधे लोगों को तो उन्होंने ट्रीटमेंट ग्रुप में डाला और आधे लोगों को एक कंट्रोल ग्रुप में लेकर गए वो। तो बेसिकली इसमें क्या किया, जो ट्रीटमेंट ग्रुप था उसमें उनको क्या किया कि भाई उनका जो था पूरा स्लीप पैटर्न देखा, उनको अच्छी अच्छी स्लीप हैबिट सिखाई गई, उनको बताया गया कि कैसे वो अपनी स्लीप को मैनेज कर सकते हैं। फिर उनके लिए पूरा प्लान बनाया कि वो किस तरह से किस टाइम पर सोएं, उठें, किस टाइम पर सारा अपना रूटीन जो है वो स्लीप के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर करें, क्या खाएं, क्या पिएं, वो सब बताया। रात को उनको एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को दूर करने के लिए किस टाइप की एक्सरसाइजेस करनी है, ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, वो बताई गई। और साथ ही साथ उनको डिम लाइट्स में सोने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई कि रात को जब सोवो तो कुछ टाइम पहले डिम लाइट कर दो, तेज लाइट में ज्यादा देर तक नहीं जागना। तो काफी टाइम पहले भी, सोने से पहले भी डिम लाइट कर दी जाए, और फिर उसके बाद जब सोया जाए तो रात को या तो लाइट बंद कर दी जाए या फिर उसको डिम रहने दिया जाए। इस तरीके से उन्होंने काफी मैनेजमेंट किया और उनको ये सीबीटी का एक प्लान बना के दिया। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्लान था।
दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स थे, आधे और पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब 58 लोग थे, 29 के साथ ये किया, अगले 29 के साथ उन्होंने क्या किया, सिर्फ एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये स्लीप हाइजीन के बारे में है, स्लीप हैबिट्स के बारे में है, बाइपोलर एपिसोड्स के और मूड और अपने इमोशंस के बारे में ये सारी चीजें हैं, ये पढ़ लेना, स्ट्रेस के बारे में, डाइट क्या होनी चाहिए, ये वो सब बस उनको बस पढ़ने के लिए दे दिया, उनको क्या पढ़ लेना। अब इसका इफेक्ट देखेगा इन दोनों ग्रुप्स पर क्या पड़ा, कि मतलब जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट आया, जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन दी गई अलग से, उसका क्या इंपैक्ट आया। 6 महीने बाद उसको एसेस किया गया, इन सारे पार्टिसिपेंट्स को एसेस किया गया कि इनका बाइपोलर का एपिसोड कैसा रहा, क्या रहा, सब चीजें इनके मॉनिटर की गई, इनको मेजर किया गया। चौंकाने वाले रिजल्ट्स आए। जिन लोगों को प्रॉपर एक प्लान बना के दिया गया था, उनका जो बाइपोलर का एपिसोड था, जब वो स्लीप हैबिट बिगड़ने के बाद 3 से 4 दिन तक ही रहा और उसके बाद वो मैनेज हो गया, चला गया। 3-4 दिन के बस पीरियड तक रहा वो। जबकि जिन लोगों को सिर्फ एजुकेशनल मटेरियल दिया था, जिसमें ऑब्वियसली बात है ये भी श्योरिटी नहीं कि उन्होंने कितना पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कितना समझा होगा, कुछ पता नहीं, उनका जो एपिसोड ट्रिगर हुआ था वो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज की यहां बात हो रही है, एटलीस्ट 25 से 26 दिन तक वो बना रहा। तो एपिसोड की ड्यूरेशन को कम करने का बहुत बड़ा रोल था कि स्लीप हैबिट्स को प्रॉपर प्लान के साथ, तरीके के साथ मैनेज किया जाए, और उसके बाद अपनी स्लीप में जब चेंज आएगा तो उसे बाइपोलर की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सीवियरिटी सब पर इफेक्ट आता है और वो देखा जा सकता है। तो ये एक ऐसी स्टडी थी जिसमें देखा गया कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का क्या रोल है, कितना ज्यादा फर्क आ जाता है कि अगर हम अपनी स्लीप हैबिट्स को सुधार लें और कुछ दूसरे तामझाम करें, जैसे कि अपना कुछ स्ट्रेस, डाइट, नींद, रिलैक्सेशन और लाइट्स का डिम होना। लाइट्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हमारे मेलेटोनिन लेवल को कंट्रोल करता है। अगर रात को तेज लाइट होगी तो हमारे ब्रेन में मेलेटोनिन पैदा नहीं होगा, और मेलेटोनिन हमें सुस्त करने का काम करता है। तो डिम लाइट के अंदर मेलेटोनिन ज्यादा आएगा तो नींद ज्यादा आएगी, इसलिए लाइट्स का बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है। तो लाइट थेरेपी करके भी एक ट्रीटमेंट होता है जो डिप्रेशन को, रिकरेंट डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन या फिर ये जो बाइपोलर एपिसोड होते हैं, इसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। कई डॉक्टर्स यूज करते हैं। इंडिया में कितना अवेलेबल है ये कह नहीं सकते, बट बाहर के देशों में, यूरोप, अमेरिका, खासकर जो ठंडे देश हैं, वहां पर इसको काफी इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से चेंजेस लाकर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के थ्रू बाइपोलर के एपिसोड्स की ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है, उसको जल्दी पकड़ के खत्म किया जा सकता है। तो ये तो रहे 5 फैक्टर्स जिस पर हमने बात की, किस तरह से ये बाइपोलर डिसऑर्डर के एपिसोड्स को ट्रिगर कर देते हैं। जाते जाते मैं 1-2 और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात करूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी होगा, जो कि बहुत कॉमन होता है। छठा हम कह सकते हैं एक फैक्टर है जिसे होता है ड्रग और एल्कोहल अब्यूज। जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है कि वो ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज करते हैं, मतलब बहुत हैवी अमाउंट में कंजम्पशन करते हैं ड्रग्स का या अल्कोहल का। आमतौर पे अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा देखा जाता है। ऐसा देखा गया स्टडीज में कि कम से कम 30 से 50% लोग अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के किसी एपिसोड से कोप करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, संभालने के लिए ड्रग या अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो कि इनइफेक्टिव होता है क्योंकि उससे उनके बाइपोलर के एपिसोड या तो ट्रिगर हो जाते हैं या फिर वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो ट्रिगर हो रहे थे, जबकि उससे बाइपोलर एपिसोड दूर नहीं होता। तो पेशेंट को लगता है कि ये मेरे को आराम देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, दिमाग की टेंशन को भूलने के लिए जरूरी है, जबकि ये वर्स करने का काम करता है। वो भूल जाते हैं कि यही तो असली कारण है जिस वजह से बाइपोलर एपिसोड आ रहा है या वो बढ़ रहा है। तो एक तरफ उनको लगता है टेंशन को दूर भगाना है शराब पी के, ड्रग लेके, पर वो टेंशन आ ही तो इसलिए रही है दिमाग में, माना कुछ और वजह होगी टेंशन के बनने की, बट डिप्रेशन का एपिसोड आ तो इसीलिए रहा है ना क्योंकि वो ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, पर ये दिखाई नहीं देता क्योंकि शायद पर्सन जो है वो बहुत मोटिवेटेड नहीं है या बहुत एजुकेटेड नहीं है इस तरह से देखने के लिए कि अल्कोहल ड्रग का इंपैक्ट बाइपोलर को बढ़ाने में होता है या ट्रिगर करने में होता है। तो सामहसा, SAMHSA, सब्सटेंस अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज के बारे में रिसर्च करती है और गाइडलाइंस इशू करते हैं, प्रिवेंशन, क्योर, इसके बारे में जो काफी वर्क करते हैं। उन्होंने तो बहुत स्ट्रिक्टली एक कॉशन दे रखी है कि भाई बाइपोलर के या डिप्रेशन के जो एपिसोड्स हैं इनको ट्रीट करने के लिए, इनके सिम्टम्स को अल्कोहल या इन सब चीजों का सेवन मत करो, कोई जरूरत नहीं है, इससे तो वर्स हो जाते हैं सिम्टम्स। और बहुत सारी स्टडीज बताती हैं, ये सैकड़ों स्टडीज अवेलेबल है जो ये बताती हैं कि अल्कोहल ड्रग के यूज से डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ जाते हैं। यहां तक कि इनके जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो भी ऐसे सिम्टम्स लाते हैं जैसे एजिटेशन, एंजाइटी, पैरानोया। ड्रग्स लेने से पैरानॉइड सिम्टम्स तो बहुत कॉमन होते हैं। तो इस वजह से मेनिक एपिसोड कुछ ना कुछ ट्रिगर हो सकता है, या डिप्रेसिव एपिसोड जो साइकोटिक सिम्टम्स के साथ
ट्रिगर हो सकता है, बहुत कॉमन है, जो कि विड्रॉल इफेक्ट से भी आ जाएंगे। और जैसे ये सिम्टम्स डेवलप होंगे तो पेशेंट जो है वो मूड चेंजेस दिखाकर भी बाइपोलर में जा सकता है, या सिंपली मूड चेंजेस भी ट्रिगर हो सकते हैं ड्रग्स के विड्रॉल की वजह से। तो बहुत सारे इमोशनल थॉट्स में, बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं ड्रग्स के विड्रॉल से या ड्रग्स के सिर्फ इनटेक से। यहां तक कि अल्कोहल या ड्रग लेते हुए भी कई लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं। ऐसे में अल्कोहल की प्रेजेंस में तो दवा का भी असर नहीं आता। तो दवा का अगर प्रॉपर असर चाहिए तो ये सारी चीजें भी छोड़नी पड़ेंगी। मतलब अलोंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर का भी ट्रीटमेंट साथ साथ होना जरूरी है, उसको भी छोड़ना जरूरी है, क्योंकि एक तरह से इंसान दो तरीके की बीमारियां कैरी कर रहा है खुद के साथ। तो अल्कोहल अब्यूज या ड्रग अब्यूज को भी छोड़ना है, ये भी टारगेट करना पड़ता है, ताकि सिर्फ साइकाइट्रिक मेडिकेशन ली जाए और साथ साथ साइकोसोशल ट्रीटमेंट, मतलब साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स, एजुकेशनल जो एफर्ट्स हैं जो लेते हैं, जो कि एजुकेशनल मटेरियल है, ये सारी चीजें ज्यादा हेल्प करती हैं बाइपोलर एपिसोड्स को ट्रिगर होने से रोकने में, या उनको बढ़ने से रोकने में, उनकी सिवियरिटी से रोकने में। नहीं तो अल्कोहल की प्रेजेंस में इन सब में तो दवाइयां भी रिएक्ट नहीं करेंगी, फायदा क्या, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आएगी, थेरेपिस्ट के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएंगे। वो जो आपसे डिस्कस करना चाहता है, बोलता है, और आपको जो थेरेपिस्ट जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको जो फॉलो करना होता है, आप उनको भी फॉलो नहीं करेंगे, कॉम्प्लायंस नहीं दिखा पाएंगे। इन सब चीजों पर इफेक्ट आता है अगर आप सब्सटेंस अब्यूज के शिकार हैं बाइपोलर के साथ साथ। तो बाइपोलर तो जा नहीं रहा, साथ साथ आपका सब्सटेंस अब्यूज भी सीवियर होता जा रहा है, उसके अपने फिजिकल और मेंटल इफेक्ट्स अलग आ रहे हैं। लास्ट में एक हम कहेंगे एक और फैक्टर है, जिसे हम कहेंगे कैफीन, कॉफी वगैरह का ज्यादा कंजम्पशन करना, ये भी बाइपोलर के एपिसोड को ट्रिगर कर सकता है, बट ये इनडायरेक्ट तरीकों से करता है। मतलब हमें कहेंगे कि कैफीन जो होता है वो एक स्टिमुलेंट होता है, जगा के रखता है, दिमाग को एक्टिव रखता है। तो नींद इफेक्ट हो जाएगी अगर गलत तरीके से कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, उसका टाइम गलत है लेने का। रात को सोने से पहले आपको किसी एक्टिविटी में है, मान लीजिए वेब सीरीज देख रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप कैफीन ले लेंगे अपने को ज्यादा एक्टिव रखने के लिए, या आपको पढ़ाई करनी है, खासकर की वर्क बहुत ज्यादा है, आपका वर्कलोड है। तो कैफीन लेने से क्या होता है, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो जैसे बताया बाइपोलर ट्रिगर हो सकता है, सारा डेली जो स्लीप वेक शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ ही साथ कैफीन जो होता है वो जो बाइपोलर डिसऑर्डर की जो दवा ले रहे हैं उसके मैकेनिज्म में भी इंटरफेयर करता है। तो इस वजह से बाइपोलर की दवा का भी असर नहीं आ पाएगा, और कहीं ना कहीं आपको या तो लंबे टाइम तक दवा लेनी पड़ेगी, या उसका असर ही नहीं आने वाला। आपको डॉक्टर भी दवा बदलता रहेगा, कुछ करता रहेगा, आप कहेंगे दवा इफेक्टिव ही नहीं है, बट आप कैफीन ले रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कैफीन का इंटेक कितना हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। ये भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपको कैफीन के इम्पैक्ट में कहीं बाइपोलर के डिसऑर्डर के जो एपिसोड्स हैं वो कहीं ट्रिगर तो नहीं हो रहे। और इस बारे में एक बहुत अच्छी अभी रिसर्च 2020 में छपी थी सितंबर में बाइपोलर डिसऑर्डर्स नाम के जर्नल में, जिसने कैफीन के रोल को बताया कि क्या है वो बाइपोलर के एपिसोड को ट्रिगर करने में या मेंटेन करने में। तो कैफीन के इंटेक को भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये रही एक डिस्कशन बाइपोलर डिसऑर्डर्स के ट्रिगर्स के बारे में। हालांकि 5 ट्रिगर्स पर मैंने बात करनी थी, पर आपको कह सकते हैं 7 ट्रिगर्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। सो इन ट्रिगर्स को ध्यान रखें। इन ट्रिगर्स को मैनेज करने के लिए हम थोड़ी सी अवेयरनेस की डिमांड होती है, थोड़ा अवेयरनेस रखना ज़रूरी है, नॉलेज पहले इनके बारे में ज़रूरी है। इनको आइडेंटिफाई करें, इनको मॉनिटर करें, डॉक्टर से बात करें, अपने थेरेपिस्ट से बात करें, और इनको आइडेंटिफाई करके इनको मैनेज करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। अपने बारे में मतलब समझें कि भाई मेरे को ऐसे ट्रिगर होते हैं तो मेरे को ये करना चाहिए जब मुझे ट्रिगर दिखाई दें। क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी परेशानियां जो एपिसोड के आने के बाद जो होती हैं, उन सबको बचाया जा सकता है। दवाओं के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, फिर उनको भी बचाया जा सकता है। तो शुरू में जितना रोक दिया जाए, जिसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर और कुछ नहीं है, क्योर यही है कि बाइपोलर का एपिसोड आपका खत्म हो जाएगा जब आप दवा लेंगे। बाइपोलर पूरा नहीं जाएगा, ना के बराबर चांसेस हैं कि बाइपोलर पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि जेनेटिक बायोलॉजिकल कॉजेज बहुत होते हैं। पर कम से कम इस तरह से अगर हम मैनेज करेंगे समझ के, तो एक तरह से तो हम बाइपोलर को दूर ही किए बैठे, मैनेज कर रहे हैं अच्छे से। तो यही मैनेजमेंट जरूरी होता है, जिसको समझना जरूरी है। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि इस तरीके से ट्रिगर्स को और प्रिवेंशन को आप समझें, जाने कि कैसे थोड़ा सा साइको एजुकेशन लेकर, मतलब थोड़ा समझकर, जानकर, कैसे थोड़े से एफर्ट से भी आप अपने एपिसोड को प्रिवेंट कर सकते हैं, और सही टाइम पर स्ट्रेसेस को मैनेज करके सही कोपिंग स्किल्स की हेल्प से सही तरीके से अपने थॉट पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर्स को, अपने मूड चेंजेस को समझ के आप बचा सकते हैं इन एपिसोड्स को आने से, और एक अच्छे तरीके से एक लाइफ जी सकते हैं।
बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, रिहैबिलिटेशन, ये वो सब में उलझने की ज़रूरत नहीं है। बचाया जा सकता है। थोड़ा स्लीप अच्छी रखी जाए, ड्रग और अल्कोहल का सेवन कम से कम कर दिया जाए। कितना आसान है बाइपोलर के एपिसोड को बचाना। इतने सारे रिस्क, इतना साइकोटिक बिहेवियर, ये वो सब बचाया जा सकता है सिर्फ अगर कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस रख ली जाए। तो यही सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो बाइपोलर को बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं बाइपोलर का क्योर नहीं है, ठीक है, नहीं है, पर क्या इन सब एफर्ट्स की वजह से, की मदद से, और सिर्फ दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर, क्या हम बचा नहीं सकते अपने बाइपोलर को, एपिसोड को? बिल्कुल। बहुत अच्छे से लोग मैनेज कर लेते हैं जो इन फैक्टर्स पर अच्छे से वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो अल्कोहल ड्रग नहीं लेते होंगे जैसे हमने कहा कि भाई काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे। अब एक बात तो सही है कि उनका ड्रग की वजह से तो बाइपोलर ट्रिगर नहीं हो रहा, बट वो स्लीप पर जब वर्क करते हैं या अपने ऑक्यूपेशनल स्टेटस पर, अपने लाइफ के स्ट्रेसेस पर वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से अपने बाइपोलर के एपिसोड्स को बचा पाते हैं। अच्छी लाइफ जी सकते हैं, करियर बना सकते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी निकाल सकते हैं, बच्चा कर सकते हैं और बच्चे को पाल भी सकते हैं। ये सारे चीज़ें जो एक इंसान लाइफ में चाहता है वो पूरी हो सकती हैं अगर समझदारी के साथ बाइपोलर के एपिसोड्स को बचाने की तरफ वर्क किया जाए। तो ट्रिगर्स को समझना और उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिस्कशन आपको पसंद आई हो, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।